बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बायोलॉजी पर। तो हम आज शुरुआत करेंगे 10th क्लास के साइंस की, जिसमें अपने एक का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे अपने 2 के चैप्टर की, लेसन नंबर 2, जिसका नाम है बेटा अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को बेटा, कि आप लोगों ने अगर एक का चैप्टर पूरा नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में क्लिक करके, है ना, तो वहां से क्या देख सकते हो, पूरा पूरा एक का चैप्टर आप क्लियर कर सकते हो। कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर थे, क्या अपने पढ़े थे, सारी डिटेल उसके अंदर है बेटा। तो यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं। देखिए अब क्या है आपका पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में। तो अम्ल, क्षार और लवण होता क्या है? तो देखो सिंपल अगर बोले अपन, जैसे अपन कोई पदार्थ लिया और पदार्थ को क्या कर रहे हैं बेटा, अपन चक्कर देखते हैं। तो साइंस ये नहीं कहती कि आप किसी पदार्थ को चक्कर देखो और उसके बाद में बताओ कि वो किस प्रकार का है। तो अपने पास आएगा आगे टॉपिक आएगा जिसमें अपन पढ़ेंगे सूचक के बारे में, क्योंकि सूचक कहता है कि अपन क्या है, किसी भी पदार्थ की अपने को जांच करनी है कि उसके अंदर अम्ल है या क्षारक है, उसका पता जिसके द्वारा लगाते हैं वो होता है सूचक। तो अपने को चक्कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन अपन स्वाद के आधार पर बात करें कि स्वाद किसका क्या होता है। तो अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है बेटा, तो खट्टा होता है। क्षारक जो स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। लवण अगर बना दिया जाए, अम्ल और क्षार दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो आपका क्या प्राप्त होगा, लवण, यानी खट्टा और मीठापन जिसको कहते हैं, वो बोलते हैं अपन नमकीन, तो उसको कहा जाता है बेटा लवण। तो देखिए डिटेल से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अम्ल के बारे में। तो अम्ल होता क्या है, तो अम्ल देखिए बेटा, अम्ल स्वाद में, अम्ल किसमें बेटा, तो अम्ल स्वाद में क्या होता है बेटा, तो खट्टे होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, आपके खट्टे होते हैं। दूसरा देखिए अम्ल, देखो नीला लिटमस पत्थर। अब लिटमस पत्थर क्या होता है, तो एक पौधा होता है बेटा, है ना, जिससे क्या है, लीजेन नामक या लाइकेन नामक क्या होता है बेटा, एक पौधा होता है। उसकी सहायता से किसको प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस को प्राप्त किया जाता है। उससे अपन क्या बनाते हैं, लिटमस पत्र को बनाया जाता है। तो एक कागज का टुकड़ा होता है जिसका रंग नीला या लाल, 2 रंग होते हैं यहाँ पर। तो अपने पास क्या है, अम्ल, अम्ल के इसको क्या करेगा, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को अपन ने क्या लिया, तो विलियन लिया, जिसके अंदर अपन ने क्या है, एक परखनली ली। परखनली के अंदर मान लो किसी का विलियन डाला आपने, और किसका विलियन है वो आपके विलियन है, किसका, वो आपका विलियन है बेटा अम्ल का। और अम्ल में आप किसको डाल रहे हो, अम्ल में आप नीले लिटमस पत्र को डाला आपने, और नीला कैसा हो जाएगा, रंग कैसा हो जाएगा उसका, तो रंग बदल जाएगा बेटा। और रंग कैसा हो जाएगा उसका, तो वो रंग जो है वो कैसा हो जाता है, तो वो लाल हो जाता है। तो जब आप नीले लिटमस पत्र को किसमें डालोगे बेटा, नीले को किसमें डालोगे आप, अम्ल के अंदर डालते हैं, तो वह कैसा हो जाता है, तो उसको लाल कर देगा। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आप अम्ल लिया आपने, विलियन एक प्रश्नली के अंदर, उसके अंदर अपन किस कैसा लाल लिटमस पत्र डाले, तो उसका रंग बताओ परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बताइए होगा क्या। तो बेटा उसका रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही लाल है और लाल ही करने का काम करता है अम्ल, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन वहां पर नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रख लेना। अब अम्ल जलीय विलीन में, अब किसी अम्ल को अपन ने लिया और किसमें डाल रहे हैं अपने, जल के अंदर उसको डालें, तो वह टूटता किसमें बेटा, तो वह टूटेगा आपका H+ आयन में टूटता है। और ये परिभाषा जो है ये किसने दी थी बेटा, तो ये दी थी आर्नियस ने। आर्नियस ने ये परिभाषा दी थी बेटा, आर्नियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये परिभाषा दी थी। तो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आर्नियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा या क्षारक की परिभाषा दीजिए। तो आर्नियस ने क्या कहा था, आर्नियस ने कहा था कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है बेटा, तो H+ आयन देता है। तो यह बात आप ध्यान में रख लेना। फिर देखिए आप उदाहरण देखिए बेटा कुछ। तो पहला उदाहरण आपका HCl अम्ल, जिसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। आगे है H2SO4, जिसको अपन कहते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहेंगे अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे। एक होता है बेटा HNO3, जिसको कहते हैं अपन नाइट्रिक अम्ल। तो ये आप अम्ल के बारे में। तो अम्ल स्वाद में कैसा हुआ बताओ, तो खट्टा हुआ। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है बेटा, तो लाल कर देता है। अम्ल को जल में डाला तो क्या कर देगा बेटा, वो H+ आयन में क्या हो जाता है, तो टूट जाता है। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे अपन इसकी भी। अब देखो क्षारक, तो क्षारक क्या होता है, क्षारक, तो क्षारक बताओ स्वाद में, तो स्वाद में कैसा होगा बेटा, ये तो कड़वा होगा। क्षारक को स्वाद के आधार पर अपन देखें, है ना, तो कैसा होता है, तो कड़वा होता है। तो यहाँ पर देखो एक छोटी सी बात और ध्यान में रखना, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो सीधा प्रश्न आ जाएगी अम्ल व क्षार में अंतर बताइए, तो आप पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कभी कभी क्या प्रश्न को चेंज कर देता है, एक तो क्या प्रश्न चेंज कर देगा, स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। तो आप ये लिख कर आओगे एग्जाम के अंदर, स्वाद में अम्ल जो है वो कैसे होते हैं, तो वो खट्टे होते हैं,
है ना। और स्वाद में क्षारक जो वो कैसे होते हैं, तो वो कड़वे होते हैं। इतना ही उत्तर बेटा, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आपको कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर, है ना। तो आप इतना ध्यान में रख लेना। अब देखो अगला, तो क्षारक जो है वो किसको बेटा, तो लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देगा बेटा, तो नीला करने का। अपने प्रश्न ले ली, उसके अंदर क्या डाला अपने डालिए क्षारक का विलयन, है ना। तो क्षारक का विलयन डाला। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, लाल को डुबोएंगे, लाल लिटमस पत्र को इसके अंदर डुबोया और डुबोने पर बाहर निकालेंगे तो उसके रंग में कैसा बदलाव आ जाएगा, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा बेटा, तो वो नीला हो जाएगा। तो वही पर्सन नीले को डुबाएंगे क्षारक के अंदर तो कैसा रहेगा, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब नीले का नीला ही रहेगा बेटा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखो क्षारक जलीय विलयन में अपन डालें तो बताइए क्या होगा, तो क्या देगा बेटा, OH माइनस आयन देगा। क्या देगा, OH माइनस आयन आपको देगा। यहाँ पर आपको OH माइनस में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा बेटा। तो ये ध्यान में रख लेना। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण ध्यान में रखना बेटा, क्या, NaOH जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। फिर क्या है, KOH को क्या कहेंगे, KOH को कहेंगे बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे अपने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप लोग अम्ल और क्षार के बीच में आप देख सकते हो। दोबारा सुन लीजिए, है ना। क्षारक क्या करता है, तो क्षारक स्वाद के आधार पर कैसा होता है, तो कड़वा होता है बेटा। क्षारक क्या करता है बेटा, लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है, तो नीला करने का कार्य करता है। क्षारक को जलीय विलयन में डाल दिया जाए तो बताओ क्या देगा, तो OH माइनस आयन देगा। ये भी किसने कहा था, तो ये भी आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने ही ये बात कही थी। तो दोनों परिभाषाएं आप ध्यान में। अब आता है अपना लवण। तो लवण देखिए बेटा क्या होता है, तो लवण स्वाद में कैसा होता है, नमकीन। तो लवण बनता कब है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो अपन करवाएंगे आगे। जैसे एक उदाहरण इनमें से ले लो, मैंने लिया NaOH और यहाँ से उठा लिया HCl, है ना। तो देखो दोनों अम्ल की अभिक्रिया में कराकर दिखाऊं तुम लोगों को क्या है, अम्ल और क्षार की। तो NaOH, तो देखो क्या बना यहाँ पर H प्लस आयन है और यहाँ क्या है, ये माइनस आयन है। यहाँ माइनस है और ये क्या बेटा, तो प्लस है। तो ये माइनस वाला प्लस के पास, ये प्लस वाला, तो क्या बनाया इसने, HCl बना लेगा। और यहाँ पर क्या बना लेगा, सॉरी NaOH है, यहाँ पर NaOH है बेटा। तो इसके ऊपर माइनस है तो क्या बनाएगा, ये माइनस वाला किसके पास, तो प्लस वाले के पास। तो यहाँ पर देखो AH और OH मिलकर क्या बना लिया इसने, तो ये तो जल बना लिया। और Na और Cl मिलकर क्या बना लेंगे बेटा, NaCl। तो देखिए यहाँ पर लवण में लिखा हुआ भी है, तो लवण में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए उदाहरण के अंदर NaCl लिखा हुआ ना। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं यहाँ पर क्या बनता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड बना है, जिसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर लवण कहेंगे। तो ये कैसा है बेटा, तो ये नमकीन। तो अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करा दो, अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, तो लवण प्राप्त होता है बेटा अपने को। अब देखो लवण लिटमस पत्थर, अगर लिटमस पत्थर में अपन क्या करें, लवण का जलीय विलयन लिया अपन ने और लिटमस पत्थर डुबोया अपन ने, लाल डुबोया, नीला डुबोया, उस पर कोई प्रभाव नहीं दर्शाएगा, कोई भी क्रिया नहीं दर्शाएगा। लाल है तो लाल रहेगा, नीला है तो नीला रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। अब लवण जो है जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयनिक, मतलब पूरी तरीके से घुल जाते हैं बेटा, है ना। लवण को आप डालोगे, जैसे नमक है, अब नमक को आप किस में डाल रहे हो, जल के अंदर डाला आपने, तो बताओ पूरी तरीके से अपन क्या है उसको घोलते हैं तो वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, बिल्कुल घुल जाएगा। तो आयनित हो जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। ध्यान देखिए बेटा, तो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, ये किसका उदाहरण है, आपके लवण का। और ये क्या बेटा, तो जिंक सल्फेट, क्या बोलोगे इसको, जिंक सल्फेट, ये आपका जिंक सल्फेट। तो इस प्रकार आप लवण को ध्यान में रख सकते हो। दोबारा सुन लो, लवण जो है वो कैसे होते हैं बेटा, तो नमकीन होते हैं। जलीय विलयन में डालने पर क्या देंगे बेटा, तो आयनित हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, ये घुल जाएंगे बेटा, है ना। और लवण लिटमस पत्र के साथ में कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं दिखाएंगे बेटा, तो ये ध्यान में रख लेना। अब देखो कुछ उदाहरण है, अपन जलीय विलयन में डाले तो देखो किस प्रकार ने क्या लिया, HCl अम्ल लिया। अब इसको किस में डाले अपन, जलीय विलयन में डाले, तो देखो किस में टूट जाएगा, H तो अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा, H प्लस आयन, और Cl क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। तो यहाँ पर देखो क्या बना अपने पास है, तो अपने पास जो बना है वो क्या है, H प्लस आयन। ऐसे देखो H2SO4, तो ये भी किस में टूटेगा, H प्लस और SO4 -2 में टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो अपने पास वही क्या प्राप्त हो रहा है, देखो अपने क्या पढ़ा कि अम्ल जो है जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा, H प्लस आयन देते हैं। तो H प्लस आयन देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। इसी प्रकार इसको तोड़कर देखिए तो क्या होगा, H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। फिर देखो इसको देखो तो CH3 C डबल O माइनस में और H प्लस में, तो ये कोई जरूरी नहीं है आगे ही आए,
पीछे भी जा सकता है। तो इस प्रकार आप इसको अमल वाले उदाहरण, तो सारों में देखो क्या है बेटा, अमल जो है वो क्या देंगे, जलीय विलयन के अंदर H+, मतलब अमल लिया, जल में डाला, किस में टूट गया, H+ आयन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। वैसे ये ध्यान में रखना। फिर क्षारक देखो बेटा, तो क्षारक में NaOH, तो क्या जिसमें Na तो प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, तो क्या बना बेटा, OH माइनस आयन। तो देखो यहाँ से डिस्कस निकलता था अपना कि क्षारक जो है वो क्या देते हैं बेटा, जलीय विलयन में OH माइनस आयन आपके देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्षारक को अपने जल में डाला और किस में टूट गया, OH माइनस आयन में टूट गया। ऐसे देखो KOH, तो K किस में टूटेगा, प्लस में, और OH क्या है बेटा, माइनस। तो यहाँ भी देखो क्या बना, OH माइनस आयन बना। MgOH, तो Mg2+ है ना, +2, और क्या हो जाएगा बेटा, OH माइनस में। तो यहाँ भी देखिए आप माइनस, और Ca, तो Ca भी क्या बेटा, +2 में टूटेगा और OH माइनस आयन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। इस प्रकार अपन इसको देख सकते हैं बेटा अच्छी तरीके से। तो ये अपन ने अभी पाठ की शुरुआत कर दी है। अगले वीडियो में अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो अमल और क्षारक के बारे में जो बेसिक था थोड़ा बहुत है वो आपको इस वीडियो में प्राप्त हुआ है। आगे अपन इस चैप्टर की डिटेल में बातें करेंगे बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या कीजिए बेटा, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।